भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादधारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सभ्यपापस्य सभी को नमो बुद्धाय। कुशलस्य उपसम्पदा आज सच्चित्परि बड़ी खुशी का दिन है, बुद्ध पूर्णिमा है। और इस बैसाखी पूर्णिमा का नाम बुद्ध पूर्णिमा क्यों पड़ा, बुद्ध पूर्णिमा क्या है, इसे थोड़ा सा आज जानेंगे। बैसाख की पूर्णिमा जो अप्रैल या मई के महीने में मोस्टली आती है, और इस बार मई के महीने में है, 23 तारीख है। यानी पूर्णिमा से
भगवान बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पहली महत्वपूर्ण घटना, जब सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आज लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। तो उस दिन भी वैशाख की पूर्णिमा थी, और जब वो अपना राजपाट सब कुछ छोड़ करके, राजपाट, बीवी बच्चे, परिवार सब कुछ त्याग करके वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले, और 35 वर्ष की अवस्था में उनको बोध गया में एक वृक्ष के नीचे, जो पीपल का वृक्ष नदी के किनारे था, उसके नीचे उन्होंने तपस्या की। और जब उन्हें उस वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उस दिन से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा, यानी जागृत कहा जाने लगा, ज्ञान की मूर्ति कहा जाने लगा। और उस वृक्ष को, जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। तो उस दिन भी वैशाख की पूर्णिमा का दिन था। और जब उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा, यानी जन्म और मरण से मुक्ति उन्होंने पाई, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के एक जिले में, तो उस दिन भी वैशाख की पूर्णिमा का दिन। तो आप सभी जानते भी हैं, आपने अपने कभी पढ़ते समय भी कहीं ना कहीं उनकी कुछ घटनाओं का, कुछ कहानियों का आपने अध्ययन किया होगा। तो जब जन्म हुआ था उनका, तो उनके पैरों से उस समय जो धरती थी, कमल के फूल की तरह मुस्कुराने लगी, ये कहा जाता है। तो ये संकेत था कि वो एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु बनने वाले हैं। उनके साथ कुछ स्वप्न की घटना भी जुड़ी है। अगर हर घटना का हम वर्णन करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि उनके आपको पता है कि वो एक राजशाही परिवार में पैदा हुए थे, और जब उनके पिता को ये सपनों के बारे में पता चला कि इस तरीके के सपन उन्हें दिखाई दिए, तो उन्होंने उसका अध्ययन किया, और उसमें बताया गया कि माँ ज्ञानी विद्वान के द्वारा बताया गया कि उनका जो पुत्र है, या तो राजाओं का राजा, महाराजा होगा, या फिर बहुत बड़ा संत होगा। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। ज्ञान की प्राप्ति के समय भी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। जब वो तपस्या में लीन थे, तो एक महिला वहां से संकल्प लेकर के गई थी, और वो संकल्प लेकर के गई थी कि उनके परिवार में कोई पुत्र रत्न नहीं था। तो जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो वो उस खुशी में अच्छी सी खीर बना करके उस वृक्ष के नीचे लेकर के आई, जिस मूर्ति समान तपस्वी के सामने वो एक संकल्प लेकर के गई कि उनकी तपस्या के कारण ही उनके यहाँ ऐसा हुआ। तो उन्होंने खीर के माध्यम से उनकी तपस्या से उन्हें बाहर निकाला,
और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई कि और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें चार आर्य सत्य पता चले और उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दर्शाया। और वो चार आर्य सत्य क्या थे? पहला था दुख। उन्होंने बताया कि दुख है, दुनिया में दुख है। दूसरा बताया कि दुख का कारण है, किसी भी दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा बताया कि दुख की निवृत्ति भी होती है। और चौथा बताया दुख की निवृत्ति का मार्ग होता है। तो ये चार आर्य सत्य बताए जिनको कोई झुटला नहीं सकता, ठुकरा नहीं सकता, अटूट सत्य हैं। अष्टांगिक मार्ग पर चलने का उन्होंने मार्ग सुझाया। और पहला अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। दूसरा बताया सम्यक संकल्प लेना चाहिए, सम्यक संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। तीसरा बताया कि सम्यक वाणी को अपनाएं। और चौथा उन्होंने बताया कि सम्यक कर्म करें। और पांचवा बताया कि सम्यक आजीविका का अर्जन करें। और छठा बताया कि सम्यक प्रयास भी करें। और सातवां बताया सम्यक स्मृति यानी मेमोरी। और आठवां और अंतिम बताया सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग थे। क्या साथियों अपनाने नहीं चाहिए? जीवन सुधर जाता है अगर हम भगवान बुद्ध के बताए हुए अष्टांगिक मार्ग को अपना लें, उनकी दी हुई विचारधारा को अपना लें, तो वो ही सबसे बड़ी पूजा अर्चना और देश के और अपने विकास के लिए एक मार्ग बन सकता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध मंदिरों में साज सज्जा करके पूजा अर्चना की जाती है, ध्यान तपस्या की जाती है, प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। बहुत सी जगह मेले जुलूस निकाले जाते हैं, प्रदर्शनियां उनकी घटनाओं पर, जो जीवन में घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं पर प्रदर्शनियां निकाली जाती हैं। और भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में संदेश दिए थे और वो संदेश थे शांति, अहिंसा, करुणा और सह अस्तित्व, भाईचारा। क्या साथियों ये जो संदेश और उपदेश थे वो अपनाने नहीं चाहिए? जिन देशों ने भी इन्हें अपनाया है, जिन देशों ने भी भगवान बुद्ध की विचारधारा को अपनाया है, आज वो विश्व के मानचित्र में संपन्न देश कहलाते हैं। जैसे जापान देख सकते हैं, थाईलैंड देख सकते हैं, नेपाल देख सकते हैं, चीन देख सकते हैं। सभी बुद्ध की विचारधारा को अपनाने वाले, चाहे वो व्यक्तिगत दृष्टि से देखें तो व्यक्ति की कार्यशैली और व्यक्ति की विचारधारा एक उच्च स्तर की हो सकती है। तो ये उपदेश उन्होंने पूरे विश्व में फैलाने का काम किया, उनके अनुयायियों ने पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। बौद्ध धर्म यानी बुद्ध की विचारधारा भारत से निकल के विश्व स्तर में जगह जगह कई देशों में 90%, 70%, 75% बौद्ध विचारधारा के लोग हैं। लेकिन भारत में जहां से बौद्ध विचारधारा निकली
वहाँ सोचने वाली स्थिति है। तो हम सबको बुद्ध की विचारधारा को अपनाना चाहिए। और अंत में मैं यही कहूंगा कि पूजा करें या ना करें, अर्चना करें या ना करें, माला चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, बुद्ध पूर्णिमा को एक महत्वपूर्ण त्योहार की तरह ऐसे अपनाएं कि हम उनकी विचारधारा को रिवाइज कर सकें, उनकी विचारधारा का अध्ययन कर सकें, उनकी जीवन की घटनाओं को सुन सकें, उनसे कुछ सीख सकें और अपने जीवन में उतार सकें। यही अंत में कहा जा सकता है कि भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग को हम सही तरीके से अपनाएं, उनके बताए हुए सिद्धांतों को और उपदेशों पर चलें और उनकी दी गई शिक्षा को जीवन में निस्वार्थ होकर के अपनाएं। और इस दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ये भी कहा जाता है कि जो हम दान, दक्षिणा और सेवा की बात करते हैं, तो दूसरे अंधविश्वासी परंपराओं की तरह नहीं, यहाँ ये बताया जाता है कि जरूरतमंदों को दान दें, जरूरतमंदों की सेवा करें। और ऐसा होता भी। बुद्ध के अनुयायी और बुद्ध विचारधारा पे चलने वाले लोग जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, जरूरतमंदों को ही दान के रूप में कुछ देते हैं। इसीलिए बौद्ध विचारधारा को एक वैज्ञानिक विचारधारा, साइंटिफिक विचारधारा माना जाता है, उच्च स्तर की विचारधारा माना जाता है। तो साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। सभी खुश रहें और बुद्ध पूर्णिमा को हर साल बड़े खुश मिजाज से मनाएं। और उन्होंने जो प्रसाद के रूप में खीर की बात करी है, तो खीर को प्रसाद में अपनाएं, जैसे आपसे बन पड़े उस तरीके का करें, लेकिन विचारधारा को जरूर अपनाएं। अंत में मैं यही कहूंगा, अगर उनकी विचारधारा को अपना लिया और जन जन तक पहुंचा दिया, अभी वर्तमान में अगर आधुनिक समय की परिस्थिति और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए देखा जाए, तो जरूरत है कि हर व्यक्ति को उनकी विचारधारा से अवगत कराना, उनकी विचारधारा के साथ जोड़ना, कड़ी से कड़ी जोड़ करके जरूरत है कि इस देश को बुद्ध में बनाना। जरूरत है इस देश की जनता को बुद्ध की विचारधारा की विशेषताएं बताना, क्योंकि अगर बुद्ध की विचारधारा का प्रकाश फैलेगा, बुद्ध के ज्ञान को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया, पूरे एशिया का प्रकाश अगर है तो वो बुद्ध की विचारधारा के अंदर है। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ये जानकारी अच्छी लगी है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे साझा करें। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली और भी जानकारी आपको मिलती है।